बच्चों, मदन महामना मालवीय में दूसरा पैराग्राफ पढ़ाना था। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। देशसेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्चन्यायालयस्य परिधौ स्यातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे काङ्ग्रेस् अस्या अधिवेशने अयम् अध्यक्षपद मलङ्ग कृतवान्। रोलट् एक्ट् इत्याख्य अस्य विरोधे अस्य ओजस्विन् भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरं देशसेवाव्रतं नात्यजत्। अब देखिए बच्चों, इसमें महापुरुषा महान पुरुष है ना, लौकिक मतलब सांसारिक, और प्रलोभनेषु प्रलोभनों में यानी लालच, प्रलोभन का मतलब होता है लालच, बद्धा बांधकर या फंसकर, उसके बाद निश्चित होता है लक्ष्य से नहीं, भ्रश्यंत यानी विचलित होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त। परिधौ, परिधि का मतलब होता है सीमा। भीताः का मतलब होता है, भीताः जाता मतलब भयभीत होना, हो जाना, जाता मतलब हो जाना, और भीताः मतलब भयभीत। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर, निश्चित महापुरुष लौकिक यानी सांसारिक प्रलोभनों में बद्ध यानी फंसकर निश्चित लक्ष्य में कदापि भ्रश्यंती यानी कदापि वे विचलित नहीं होते। भ्रश्यंती का मतलब होता है कि भ्रमित नहीं होते, विचलित नहीं होते अपने पथ से। जो महापुरुष होते हैं वे सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक यानी मदन मोहन मालवीय उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश सेवा में, देशस्य यानी देश सेवा में, देश की सेवा में लीन, देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, अवतीर्ण का मतलब होता है अवतरित हुए यानी कूद पड़े। देहल्यां त्रयोविंश तत् में जैसे कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन, त्रयोविंश शतीतमे यानी 23वें अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन अयम में अध्यक्ष पद से, पद को ठीक है सुशोभित करते हुए जब इन्होंने रौलट मंगल कृतवान यानी सुशोभित किया, रौलट सुशोभित किया तथा रोलट एक्ट, उस समय आप इतिहास में विख्यात ये जो अंग्रेजों ने के विरोध में उन्होंने रोलट एक्ट जब पारित किया तो उसके विरोध में इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्विन भाषणम, तो उस रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक, ओजस्वी भाषण यानी ओजस्वी, ओजपूर्ण, वीरतापूर्ण भाषण को श्रुत्वा सुनकर आंग्ल शासकाः, अंग्रेजी शासक भीताः जाता, भयभीत हो गए। भयभीत हो गए। कई बार जेल जाने के पश्चात, बहुवारम यानी कई बार जेल जाने के पश्चात, कारागार यानी जेल जाने के निक्षे अब तो अपि यानी जेल में बंद कर दिए जाने पर भी अयम वीरम यह वीर देश सेवा व्रतम ना त्यजत, देश सेवा के व्रत को इन्होंने नहीं छोड़ा। ना त्यजत यानी नहीं छोड़ा।
हिंदी संस्कृता आङ्ग्लभाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। मदन मोहन मालवीय का हिंदी और संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। तीनों भाषाओं, हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी, है ना, सभी पर इनको बहुत विस्तृत ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया था। और जब ये बोलते थे तो तीनों में ओजस्वी पूर्ण बातें कहते थे। इन्होंने हिंदी शिक्षयेव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः, मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थानाय, इन्होंने हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थानाय के लिए निरंतर प्रयत्न किया। निरंतरम प्रयत्नम अकरोत, निरंतर प्रयत्न किया, अकरोत यानी किया। शिक्षयेव देशे, शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। शिक्षयेव, एव मतलब ही, शिक्षा से ही, देश और समाज में, च और समाज में, नवीन प्रकाश का, नए प्रकाश का उदय होता है। उदय होता है। उन्होंने इसीलिए उदय होता है, इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र तथा समाज का निर्माण किया जा सकता है एवं नवीन विचार का उदय हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वाराणसी में यानी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनान धनम अयाचत, अयाचत मतलब मांगा, और लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन भी दिया। जनाश्च महत्य अस्मिन, इस महान यज्ञ में लोगों ने मालवीय जी को ज्ञान रूपी यज्ञ में धन, लोगों ने बहुत सारा धन दिया। प्रभुतम धन अस्मै प्रयच्छन, लोगों ने भी धन खूब दिया। उसके बाद तेन निर्मितो अयम, इसके निर्माण के लिए इन्होंने उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, उस जो लोगों ने धन दिया और जो मेहनत से जो यह विश्वविद्यालय बनकर जब तैयार हुआ, तो भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी यह प्रख्यात है। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम, है ना, लोगों ने जो धन दिया इसके निर्माण में, और जो मालवीय जी ने अथक परिश्रम द्वारा इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। श्री मालवीय से यशः, उनका यश आज भी उसकी प्रतिमूर्ति रूप विभाति। उस विश्वविद्यालय को देख करके वह जो मूर्ति रूप में, उस यश के स्वरूप में यह विश्वविद्यालय देश विदेश में आज भी विख्यात है। साधारण अस्तित्व को वशी, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी, विद्वानों में श्रेष्ठ। साधारण अस्ति कोवशी जनः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत्। मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः, मनीषी मूर्धन्य जो विद्वानों में अत्यंत श्रेष्ठ, है ना, सभी विद्वानों, मनीषी मूर्धन्य मालवीय, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति में, असाधारण मपि मतलब साधारण स्थिति में भी जो है कार्य करने में सक्षम होता है। मनुष्य जो है, साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, मनुष्य साधारण स्थिति में रहने वाला मनुष्य भी महान कार्य कर सकता है। उत्साह यदि उसमें है, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ है, तो
है ना, उत्तम उत्साह से और अपनी श्रेष्ठ विचारशीलता से वह महान कार्य कर सकता है। यह मालवीय जी ने दिखा दिया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। तभी से मदन मोहन मालवीय जी को लोगों ने, है ना, यह है एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिन अभिधातुमारब्धवन्तः। तभी से मनीषियों ने, विद्वानों ने, है ना, विद्वानों में जो मालवीय जी थे उनको सभी लोगों ने महामना की उपाधि से विभूषित किया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटुपत्रकार आसीत्। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। मदन मोहन मालवीय जी महान विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु मतलब कुशल पत्रकार थे। धार्मिक नेता के साथ साथ कुशल पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्, किंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था? जनसेवा था। यत्र, यहाँ, कुत्रापि अयम जनसेवा था। जो है लोगों को दुखी, जहाँ कहीं भी ये लोगों को, जनसेवा इनका प्रमुख गुण था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। जनान दुखितान पीड्यमानाम अश्च पश्य, जब भी ये दुखी और पीड़ित देखा करते थे, वे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः, वहीं उपस्थित होकर के भी सब प्रकार से सेवा उनकी करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। सर्वविधम सहायं जकरोत्, मतलब सब विधि से जो भी इनसे बन पड़ता था वे तत्काल उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्, प्राणियों की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवी है। आज जन सेवा में परायण ये व्यक्ति महापुरुष, जयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी मृत्यु का भय नहीं होता, है ना, न जरा मृत्यु से जिन्हें निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। अद्य अस्माकम, आज भी हमारे, यही कहने का तात्पर्य है कि जो लोग आज हमारे बीच मालवीय जी अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से, आज हमारे बीच वो अनुपस्थित है, मतलब नहीं है, मध्य यानी बीच में, वे हमारे नहीं हैं, लेकिन वे अमूर्त रूप से, अर्थात नहीं होकर के भी हमारे हृदय में क्या है, वे तो अमर है हमारे लिए। और न रहने के बाद भी जो उनका यश और प्रकाश जो संसार में फैला हुआ है, जो गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखा रहा है, अंधे तमसी, गहन अंधकार में डूबे, मतलब जो ज्ञान का प्रकाश जो फैल रहा है, विश्वविद्यालय के जरिए लोग देश विदेश से ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं, तो वह कीर्ति देश विदेश में, है ना, हर समय हर क्षण बढ़ती ही जा रही है। और अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग, आज भी वह रास्ता मिल रहा है, वह प्रकाश, वह रोशनी उन्हें प्राप्त हो रही है। यह स्थान स्थान पर जन में उपस्थित है, लोगों में। यह स्थान स्थान स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यह स्थान स्थान पर लोगों में वह भावना दिखाई देती है, उपस्थित है।